प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी आ गई है स्थानीय एमएलसी की चुनाव की। और स्थानीय एमएलसी चुनाव का, जैसा कि मैं आपको अलीगढ़ से बता दूं कि अलीगढ़ और हाथरस की दोनों की एक सीट होती है, अलीगढ़ हाथरस स्थानीय एमएलसी सीट, जिस पर के नामांकन शुरू हो गए हैं और 19 तारीख तक नामांकन होने हैं। अभी तक अलीगढ़ की जो रिपोर्ट है उसमें 5 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति आज मेरे साथ है, मैं उनसे मुलाकात कराऊंगा। उस व्यक्ति का एक दूसरा परिचय और है कि अभी जो विधानसभा चुनाव होके चुके हैं, उस विधानसभा चुनाव में वह व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी था, शिवसेना से समर्थित था। और आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि उसने जूतों की जो माला है वो पहन करके अपना प्रचार किया था। कारण था कि उनका जो चुनाव चिन्ह था वह जूता था। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव हुए उसमें उन्हें मात्र 195 वोट मिले। इतने कम वोटों के बावजूद भी वह व्यक्ति इतना जुझारू है कि उसने हार नहीं मानी और कमर कस के तैयार हो गया एमएलसी चुनाव के लिए। तो आज हमारे बीच में है पंडित केशव देव जी, जो कि अलीगढ़ हाथरस की जो एमएलसी सीट है स्थानीय निकाय की, तो उससे नामांकन पत्र उन्होंने खरीद लिया है। आइए अब मैं मुलाकात कराता हूं आपकी पंडित केशव देव जी से। पंडित केशव देव जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। आपको विधानसभा में इतने कम वोट मिले, फिर भी आप अगले चुनाव एमएलसी के लिए आपने अपना मतलब जज्बा दिखाया है और नामांकन पत्र खरीदा है। तो आप इस वाले चुनाव को, एमएलसी चुनाव को, किस तरीके से मैनेज करेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए हम काम करते हैं, जनता को जागृत करने का काम करते हैं। अपने अधिकार को हम जानते हैं कि हम भी एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर हम जनता के सामने अपने को जाकर के बताएंगे कि हम प्रत्याशी हैं, आप हमको वोट दीजिए। अब जनता किसको वोट देगी वो जनता का काम है। जनता ने हमको 195 वोट दिए विधानसभा चुनाव में, वो हमारी अपनी पहचान को वोट दिए, न कि किसी पार्टी के की पहचान को वोट दिए। हमारी अपनी पहचान है। तो लोगों ने कम से कम हमको 195 व्यक्तियों ने अपना सम्मान दिया और अपना मत दिया, उनको हम बार बार धन्यवाद कहता हूँ। अच्छा, जैसा कि पंडित जी, जो स्थानीय एमएलसी के चुनाव होते हैं वह एक अप्रत्याशित रूप से कहें तो एक सरकारी चुनाव होता है। सरकारी चुनाव से इट मीन्स जिसकी सत्ताधारी सरकार होती है, लगभग यही माना जाता है कि उसी के कैंडिडेट स्थानीय एमएलसी में चुने जाते हैं, क्योंकि वही नगर पालिका, नगर निगम और सभी जगह पर लगभग उन्हीं के वोटर होते हैं। तो अब ये सरकारी अगर चुनाव होगा तो आप यहाँ पर किस तरीके से वोटर को रिझाएंगे, किस तरीके से आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? देखिए, पहले तो हमें एमएलसी चुनाव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मगर जब हम कल नामांकन पत्र लेने गया तो हमने देखा कि चुनाव तो कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। अच्छा। मगर जब आज हम उसको प्रस्तावकों के लिए अपने वकील से मिला, फार्म भरवाने के लिए पहल की, तो हमारे वकील साहब ने कहा कि इसमें प्रस्तावक जो लगेंगे वो मात्र वो वोटर लगेंगे जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं, पार्षद, बीडीसी, जिला पंचायत, एमपी एमएलए। तो अब हम उसमें असमंजस में फंस गया हूँ कि एमपी एमएलए तो हमको समर्थन देंगे नहीं, हमारे प्रस्तावक बनेंगे नहीं। प्रधान, बीडीसी वो उनके एजेंट बतौर काम करते हैं। सरकार की सत्ता के लोग रहते हैं और सत्ता के पक्ष के लोग हमको अपना बतौर समर्थन हमारे प्रस्तावक नहीं बनेंगे। मगर फिर भी हमारा प्रयास है। आज हम सुबह से गया था 6 बजे से और अभी वापस आया हूँ। कई लोगों से मुलाकात की, कईयों ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपको अपना प्रस्ताव करने के लिए अपना पत्र, अपने अधिकार पत्र, आईडी दे देंगे। और अभी 19 तारीख को लास्ट नामांकन होना है और आज जो है 16 तारीख है, 17, 18 भी हमारे पास 2 दिन है। अगर 2 दिन में हमको प्रस्तावकों के कागज़ आईडी मिल जाएंगी तो हम 19 तारीख को ज़रूर नॉमिनेशन करूँगा। और
एक चीज़ और अब हमारी ये समझ में नहीं आई कि जब कोई भी MP MLA या VDC निर्वाचन सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है और हर कोई भी व्यक्ति इस MNC का चुनाव लड़ सकता है, जैसे विधायक का लड़ता है, तो फिर इसमें प्रस्तावक ही ये वोटर क्यों है? आम पब्लिक, आम जनता इसमें प्रस्तावक क्यों नहीं, जो वोटर है। अब यहाँ हम थोड़ा सा अपने उसको समझ में नहीं बिठा पा रहा हूँ कि जब आम पब्लिक इसमें प्रस्तावक नहीं बन सकती तो हम आम पब्लिक का आदमी, हम एक आम नागरिक इसमें चुनाव कैसे लड़ सकता हूँ। तो इसके बारे में हमने जब पता किया तो बोले चुनाव तो आप लड़ सकते हो, लेकिन प्रस्तावक आपके आम पब्लिक के व्यक्ति नहीं लग सकते, उसमें ये वोटर ही लगेंगे। तो देखिए कि ये पंडित जी का कहना है कि ये बड़ा असमंजस वाली बात है कि जिस चुनाव में आम जनता खड़ी हो सकती है, उस चुनाव में जो प्रस्तावक होते हैं वह आम जनता नहीं होती है, उनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वह उसके प्रस्तावक होते हैं। इसको लेकर के पंडित केशव देव जी बड़े असमंजस में हैं कि अब अपने लिए वह प्रस्तावक कैसे जुटाएंगे, पर वह लगे हुए हैं। तो पंडित जी, जैसा कि अगर प्रस्तावक जुटते हैं और आप प्रत्याशी बतौर नॉमिनेशन करते हैं तो उसके बाद क्या प्लानिंग रहेगी, क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, अगर हमारे प्रस्तावक पूरे हुए और बिना भ्रष्टाचार के मुक्त के हमको प्रस्तावकों ने अपना प्रस्ताव दिया और हमारा नॉमिनेशन दाखिल हो गया तो हम चुनाव तो फिर लड़ेंगे MNC का, और हम उस हर वोटर के पास जाएंगे, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सत्ता का हो, MP MLA हो, जो भी हैं, जो वोटर हैं, हम सभी के पास अपनी बात को लेके जाऊंगा और भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए काम करने के लिए और जनता की आवाज़ को उठाने के लिए सबसे अपनी बात रखूंगा। अब उसके बाद फिर कौन हमको अपना मत देता है भ्रष्टाचार मुक्त होकर के, या फिर भ्रष्टाचार में शामिल होकर हमको मत नहीं मिलेगा, या हो सकता है भ्रष्टाचार में मुक्त लोग हमारे प्रस्तावक भी ना बने, क्योंकि अभी तक तो हमको केवल आश्वासन मिला है, किसी ने अपनी ID नहीं दी है। अब ये अभी 19 तारीख तक का विषय, क्योंकि अभी हमारी बहुत जगह चर्चा चल रही है, कई लोगों से हमने मुलाकात भी की है, लेकिन वहाँ मुलाकात में कुछ अजीब चीज़ें आई हैं सामने, उनका भी हम खुलासा नहीं करूँगा, उसे हम 19 तारीख की नॉमिनेशन वाले दिन करूँगा। अच्छा, जैसे कि पंडित जी, आपने विधानसभा चुनाव में जूता जो चुनाव चिन्ह है उसकी डिमांड की थी, जो आपको मिला था, जिस पर आप लड़े, तो क्या जो MLC का जो चुनाव हो रहा है इसमें भी कोई जूता चुनाव चिन्ह रखने की प्लानिंग है? देखिए, निर्वाचन आयोग के यहाँ स्वतंत्र चिन्ह जो आवंटन होंगे उसमें अगर इस चुनाव में भी जूता चुनाव चिन्ह होगा तो फिर हम अपना जूता ही चुनाव चिन्ह लाएंगे। तो देखिए कि आपको फिर से एक बार जो MLC चुनाव हो रहे हैं इसमें फिर से एक बार अलीगढ़ हाथरस की जो स्थानीय निकाय की जो सीट है MLC की, वहाँ से अगर पंडित केशव देव को जूता चुनाव चिन्ह मिलता है तो वह फिर से जूतों की माला पहन करके और आपको मतलब अपने वोटर को आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी इन्हें प्रस्तावक की तलाश है, वो जुटेंगे, उसके बाद नॉमिनेशन होगा, उसके बाद जो चिन्ह है वह आवंटित होगा। पर आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।